अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कॉमन मेथड्स थे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉमन मेथड है वो बर्डिंग है। बर्ड किसको कहते हैं कि स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन अ पेरेंट्स बॉडी अपीयर कॉल बर्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल बर्डिंग। यानी पेरेंट्स बॉडी पे एक बाहर की तरफ उबार होने को बर्ड कहते हैं। बर्ड यानी ये पेरेंट बॉडी है, इस पे बाहर की तरफ एक उबार होती है और उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। अच्छा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये यीस्ट में होता है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। ये फंजाई से ताल्लुक़ रखता है यीस्ट, जिसको हम कहते हैं खमीर। खमीर में हम यीस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी खमीर अच्छी बनती है और रोटी बड़े मज़े की होती है। इसमें होता क्या है, यीस्ट में देखें सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। जो ही बर्ड इसमें बनना शुरू हो जाएगा तो वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस एंड ईच न्यूक्लियस मूव टूवर्ड द बर्ड। और ये बर्ड फाइनली बड़ा होगा, इनलार्ज होगा और पेरेंट बॉडी से सेपरेट होगा, जिसकी वजह से अब एक यीस्ट से कितने यीस्ट बन गए, 2। और इस यीस्ट में एक नया बर्ड बनेगा, फिर ये जनाब वाले न्यूक्लियस 1 से 2 हो जाएंगे और ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा। ठीक। और बर्डिंग हाइड्रा में भी होता है और हाइड्रा मैरीन एक ऑर्गेनिज्म है, मैरीन में रहता है। देखें ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर यहाँ पे बर्ड बना, आउट ग्रोथ बाहर की तरफ उबार, और फिर इसमें टेंटिकल्स ग्रो होने लगे और फिर फाइनली ये बर्ड पेरेंट से क्या हुआ, डिवाइड हुआ, जिसकी वजह से एक हाइड्रा था यहाँ पे, अभी कितने बन गए, 2 बन गए। तीसरा ऑर्गेनिज्म जिसमें बर्डिंग कॉमनली देखा जाता है वो है कोरल्स। कोरल्स को आमतौर पर हम उर्दू में समंदरी चट्टान बोलते हैं। जो समंदर में बड़े बड़े चट्टान मौजूद होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, आल्दो वो सिसाइल है विच कैन नॉट मूव। उसमें क्या होता है कि इनसे थोड़ा सा हट के होता है, उसमें भी आउट बाहर की तरफ एक उबार होती है जिसको बर्ड कहते हैं। बर्ड बढ़ता जाता है, वो पेरेंट बॉडी से बाज़ औक़ात बड़ा होता है लेकिन डिटेच नहीं होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्डिंग इन द हाइड्रा एंड कोरल्स। यहाँ पे पेरेंट्स बॉडी से जो ऑफस्प्रिंग है वो डिटेच होता है, लेकिन कोरल्स में वो डिटेच नहीं होते हैं। बस एक नई उबार बनती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा, एक नया उबार बनेगा। इस तरह समंदर में बड़े बड़े जो चट्टान बढ़ते हैं वो कोरल्स के, आप समंदर में देखते होंगे बड़े बड़े चट्टान। तो वो कॉमन मेथड कौन सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग। यानी बर्डिंग के ज़रिए भी समंदरी चट्टान अपने साइज़ में ग्रो करते हैं, लेकिन इधर पेरेंट बॉडी से डिटेच नहीं होता है। Next most interesting method of asexual reproduction is parthenogenesis. Parthenogenesis is a process or a method of asexual reproduction in which unfertilized egg develop into new offspring. बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि एक एग है उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट। अगर गैमिट फ्यूज हुआ वो तो रिप्रोडक्शन हो गया, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल तो नहीं हुआ। एक के साथ स्पर्म फ्यूज नहीं होता है, उस एक से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। हम एग्जांपल में समझाते हैं। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है कॉमनली फिशेस में होता है, फ्रॉग में होती है और हनी बीस में होती है। हम इंशाल्लाह डिटेल में हनी बीस में बताएंगे कि आपको इसमें पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। आप वीडियो पॉज करें और अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें। चलें आ जाएं। देखें, अगर हम हनी बी या हनी कॉम में देखें तो 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक क्वीन होती है, एक मेल होता है जिसको हम ड्रोन कहते हैं, और एक फीमेल होती है जिसको हम वर्कर कहते हैं। ठीक। तो ये 3 तरह की मक्खियां कॉमनली छत्ते में, हनी बी कॉम में मौजूद होती हैं। क्वीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ये क्या करती है, एग लेइंग, ये अंडे देती है और जो बच्चे हैं उनको नॉरिश करती है। यानी बच्चों को जो एग से जो बच्चे हैच होंगे उनको यानी ये नेक्टर खिलाती है और उनको बड़ा करती है। ठीक। मेल का क्या काम है, मेल का काम है सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन करना, यानी स्पर्म छोड़ता है और एग को फर्टिलाइज करता है। जबकि ये जो फीमेल छोटी वर्कर्स होती हैं इनका काम है नेक्टर कलेक्शन। नेक्टर कलेक्शन यानी अलग अलग फूलों से ये फीमेल वर्कर क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और जनाब वाली छत्ते में लाती हैं और वहाँ पे बच्चों को देती हैं, जिसकी वजह से ये जो क्वीन है ये खिलाती है। अब होता क्या है, बिलफर्ज करें ये छत्ता हो गया, इसके अंदर क्वीन बैठी और बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, आपने देखा होगा। सपोज करें इधर क्वीन ने बहुत सारे अंडे डाले, एक अंडा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। सपोज करें ये अंडे हैं। अब मेल यहाँ पे आता है,
आने के बाद स्पर्म को इधर डिपॉजिट करता है। ठीक, अब बिल फर्ज करें कुछ स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते हैं और ये दो, सपोज करें ये दो जो एग्स हैं ये स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और ये दो एग्स स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया। अब ये एग और स्पर्म की फ्यूजन के बाद इधर जो बनेगा वो 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और ये जाइगोट होगा, और ये भी क्या होगा 2n होगा और जाइगोट हो गया। और इधर से जो बच्चा बनेगा वो फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल, जिसको हमने वर्कर कहा है ना। और ये भी वर्कर होगी और फीमेल होगी। तो इसमें तो स्पर्म और एग की फ्यूजन हुई, इसीलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, याद रखें, ये पार्थिनोजेनेसिस भी नहीं है। अब ये जो दो एग्स जिनको अभी तक स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया है, ये सिंपल डिवीजन यानी माइटोसिस के जरिए इससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, और इससे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसको हम वर्कर बोलते हैं, सॉरी उसको हम ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन, यानी मेल। और जो क्या होते हैं? हेप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके स्पर्म के अंदर होते हैं। ये जो जनाब अनफर्टिलाइज एग से जो मेल ड्रोन बने, दिस इज द मेथड ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। समझ आया? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो इससे आगे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उस पर हमारी वीडियो होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।